पुकारे तुझे आज सुनी यहाँ, बुलाए मसीह तू छिपा है कहाँ, बुलाए मसीह तू छिपा है कहाँ। हम सोच तेरा ठिकाना कहाँ, सूली के साए तले, सूली के साए तले। साए तले, सूली के साए तले, सूली के साए तले, सूली के साए तले। विद्यार्थियों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं। आपको एनकरेज करने के लिए मैं इस जगह पर हूं और आज खुदा के कलाम से मैं केवल आपको इसलिए उत्तेजन देना चाह रहा हूं क्योंकि विक्ट्री, विजय यदि कहीं से आप प्राप्त करोगे तो वो है खुदा का कलाम, खुदा का वचन। केवल पढ़ाई आपको जीवन में यशस्वी नहीं बनाएगी, केवल पढ़ाई आपको जीवन में सफल नहीं बनाएगी। यदि कुछ है जो आपको अपने जीवन में सफल बना सकता है तो वो है खुदा का कलाम। और आज मैं इस जगह पर यहाँ पर केवल यह बताने के लिए हूँ कि कल शाम 6 बजे जितने भी पुणे में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो यीशु को जानते हो या ना जानते हो, या आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपसे जुड़े हुए कोई भी लोग, 6 बजे भीमसेन जोशी ऑडिटोरियम आउंद पुणे में आपको इकट्ठा होना है, जमा होना है। और ठीक 6 से 7:30 के बीच में प्रभु का वचन आपके पास आएगा, आपके लिए विशेष दुआ की जाएगी ताकि आपके आने वाला जो भविष्य है उसमें आप सफल हो। और याद रखिए, कुछ गवाहियां हम ऐसे लोगों की सुनेंगे जो आज जीवन में केवल इसलिए सफल हैं, इसलिए यशस्वी हैं क्योंकि उन्होंने खुदा को टाइम दिया, खुदा को महत्व दिया और खुदा के वचन को सुना। आपको मालूम, दुनिया यहाँ वहाँ किताबों के पीछे भाग रही है सफल होने के लिए और पढ़ाई के पीछे भाग रहे हैं, ट्यूशन के पीछे भाग रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वो सब मत करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन इन सब के अलावा यदि कोई आपको सफल बना सकता है तो वो है प्रभु का, यीशु मसीह का वचन, खुदा का कलाम। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहोशू उसका पहला अध्याय उसके 7वीं आयत में परमेश्वर ने यहोशू से कहा, जब वो अपने जीवन की शुरुआत कर रहा था, अगुवाई वाले जीवन की, नेतृत्व वाले जीवन की, अब तक तो खैर वो अकेला, लेकिन अब वो इजरायलियों को लीड करने जा रहा, अब वो इजरायलियों का मार्गदर्शक बन गया है। तो प्रभु ने कहा कि यहोशू तू सफल तब बनेगा जब खुदा के कलाम पर चलेगा, खुदा की व्यवस्था पर चलेगा, उससे ना दाएं और मुड़ेगा ना बाएं और मुड़ेगा। मेरे भाई, मेरी बहन, आइए खुदा के कलाम से मैं आपको एनकरेज करूं, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाऊं कि कल यानी कल की जो तारीख है उसको याद रखिए। भीमसेन जोशी ऑडिटोरियम ठीक 6 से 7:30 के बीच में विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रार्थना, प्रवचन और साथ ही में विद्यार्थियों के लिए 3 बढ़िया गवाही, ऐसे लोगों की, ऐसे जवानों की जो आज जो कुछ भी है केवल यीशु मसीह की वजह से है। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा जितने लोग वहां पर आएंगे, रजिस्टर करेंगे पुणे में और पुणे के बाहर के लोगों के लिए मैं 4 सेशंस में लेने जा रहा हूं, कैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए। और बाइबल के अलावा 4 ऐसे सेशंस में लेने वाला हूं, वो शायद मैं एक ही वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आप एक ही दिन में उसको देख लो और पढ़ाई किस प्रकार से करनी चाहिए। कुछ ऐसे टेक्निक्स, कुछ ऐसे टिप्स मैं दूंगा जिससे आप जो पढ़ोगे वो आपको याद रहेगा। अंतिम टाइम में आप पढ़ाई कर रहे हो क्योंकि 2 महीने में, 3 महीने में कुछ लोगों की बोर्ड की एग्जाम आने वाली और 2, 3, 4 महीने में कुछ लोगों के स्कूल्स एंड कॉलेजेस की एग्जाम्स होने वाली हैं। तो ये चारों सेशंस आपको
अपने अध्ययन, अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में आप जो भी पढ़ रहे हो उसको याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन आज फिलहाल प्योरली आई एम गोइंग टू प्रीच समथिंग फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा के कलाम से शुद्ध रीति से मैं आपके साथ बातचीत करना चाह रहा हूं। हम लोग बात करते हैं बुद्धिमान लोगों की। बताइए कितने लोगों को बिल गेट्स का नाम मालूम है? बताइए कितने लोग बिल गेट्स को जानते, या कितने लोग आइंस्टाइन को जानते, या थॉमस अल्वा एडिसन को जानते? मैं आपको एनकरेज करना चाह रहा हूं, यीशु मसीह के नाम में कल को लोग आपको भी याद रखें, ऐसा कुछ करिए। कल को लोग इनके साथ आपका भी नाम लें और आपको याद करे और आपका उदाहरण लोगों को दे, ऐसा कुछ करे। तो खैर सारी चीजें पढ़ाई से हासिल नहीं होगी। आपको खुदा के अनुग्रह की जरूरत है, आपको अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। और आज मैं ऐसा ही एक बुद्धिमान, चलिए बिल गेट्स ने तो रिटायरमेंट ले ली है, बिल गेट्स ने तो अपना पूरा धंधा, अपना बिजनेस इसने सौंप दिया। और मेरे भाई मेरी बहन, मैं तो बताना चाह रहा हूं कि एक ऐसा शख्स जिसके बुद्धिमानी के चर्चे लोग दूर दूर से सुनने के लिए आते, मेरे भाई मेरी बहन, इसके जैसा बुद्धिमान ना कोई था और ना कोई होगा। और आपको मालूम इसने बुद्धि कहां से मांगी? इसने बुद्धि अपने खुदा से मांगी। दुनिया में आया, जगत में जब आया तो बुद्धि लेकर आया, लेकिन उसको ये मालूम पड़ा कि यदि उसको अपना राजपाट चलाना है, खुदा के काम को आगे लेकर जाना है, तो खुदा के बुद्धि की जरूरत है। और उसने खुदा से धन दौलत नहीं मांगी, उसने प्रसिद्धि नहीं मांगी, उसने खुदा से बुद्धि मांगी, और उसका नाम है सुलेमान। उसी सुलेमान का एक नीति वचन मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं, और मैं चर्चा करूंगा कुछ ऐसी चीजों की, 4 बातों की, जिससे आपको अपनी पढ़ाई में, चाहे आप बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट हो, या चाहे आप बाइबल पढ़ने वाले लोग हो, या विश्वासी हो, या जीवन के किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, यह वचन आपके काम आएगा। और विद्यार्थियों के लिए तो यह स्पेशल है ही है, लेकिन जीवन के हर क्षेत्र में नौकरी करने वाले, व्यापार करने वालों के लिए भी यह वचन काम में आने वाला है। नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 30, जिसको लिखा सुलेमान ने, नीति वचन उसके 30 अध्याय और उसकी 24वीं आयत में आपके लिए पढ़ रहा हूं। सुनिए ध्यान से। पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं। कोई है मेरे साथ? चलिए अपने हाथों को उठाइए और बोलिए 4। कोई है जो कहेगा? इन दिनों में विद्यार्थी हो गए हैं लाचार। अब आखिरी टाइम में क्या पढ़े? अब कई बार जब पेपर आता, क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता, तो आंखों के सामने अंधेरा छा जाता। बताओ कितने लोग ऐसे दौर से गुजर रहे हैं। मैं भी गुजरा हूं, हम भी पास्टर्स, आज जितने पढ़े लिखे पास्टर्स मेरे पास हैं, इंजीनियरिंग किए हुए हैं, पीएचडी किए हुए हैं, साइंटिस्ट हैं, लेकिन हम भी कई बार तो पेपर को देखते हैं तो आंखों के सामने अंधेरा छा जाता, कुछ नहीं सूझता था। आज कई लोग लाचारी के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन 4। और सुलेमान कहता है पृथ्वी पर, मैं किसी और ग्रह की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई किसी और चीज की बात नहीं कर रहा हूं। बचपन में हम एक कॉमिक पढ़ते थे, चाचा चौधरी और साबू। चाचा चौधरी और साबू, आज के बच्चों को ये पता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन कई बार मैं मेरे बेटे को बताने की कोशिश करता हूं। मैंने कॉमिक लाकर दी बकायदा, और आपको मालूम ये कॉमिक्स आजकल मिलती नहीं है। ये कॉमिक्स लेने के लिए हमको रेलवे स्टेशन जाना पड़ता, कहीं नहीं मिली। और पासवर्ड, क्या पासवर्ड, व्हाट इज दैट, पासवर्ड जो दुकान का नाम है, वहां पे बहुत सारी किताबें मिलेंगी, लेकिन कॉमिक्स नहीं मिली। तो चाचा चौधरी और साबू के किस्से पता नहीं कितने लोगों ने पढ़े, लेकिन मैंने बचपन में बहुत पढ़े। और साबू जुपिटर का निवासी था। उस कॉमिक में यदि आप देखोगे तो साबू जुपिटर का था। लेकिन आज हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं, जहां पर हम रह रहे हैं और जहां पर हमको सफल होने की जरूरत है। अभी आपका करियर शुरू नहीं हुआ है, अभी आपका भविष्य शुरू नहीं हुआ है। और यकीन मानिए, मैं प्रभु का सेवक चाहता हूं कि आपका भविष्य बहुत उज्जवल बने। आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, आप अपने माँ बाप के साथ अपने चर्च का नाम रोशन करो, अपने मिनिस्ट्री का नाम रोशन करो। और सबसे बड़ी बात, ऐसा पढ़ाई करिए, ऐसा भविष्य बनाइए कि लोग आपकी वजह से आपके खुदा को जानने लगेंगे। बिल्कुल यू अप्रिशिएट एंड एडमायर योर गॉड। आपको मालूम, जिस वक्त ये दानियल बेबीलोन में काम कर रहा था, मंत्री था, करियर में उसने मंत्री का पद हासिल किया,
खुदा जब आया तो वो गुलामी में आया था, लेकिन खुदा का अनुग्रह देखिए, उसके अंदर उत्तम आत्मा रहता था और खुदा ने इस दानियल को बेबीलोन, उस वक्त के सबसे बड़ी ताकत, उस वक्त के सबसे बड़ा राज्य, उसके तख्त पर बिठा दिया और वो वहां का मंत्री था। 3 जो शासक थे राजा के बाद, उनमें से ये दानियल एक था। और आपको मालूम, लोगों ने, बेबीलोन के लोगों ने, बेबीलोन में उसने 3 राजाओं के अंडर में रहकर, 3 राजाओं के नेतृत्व में रहकर उसने मंत्री पद संभाला। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तीनों राजा और पूरा बेबीलोन दानियल को तो याद करता, लेकिन दानियल के खुदा को भी याद करता है। मेरे भाई मेरे बहन, आप जब ऊंचाई पर रहोगे, आप जब टॉप पर रहोगे, तो लोग आपको तो याद रखेंगे, लेकिन आप किसकी वजह से ऊपर आए यह भी याद रखेंगे। पृथ्वी की बात चल रही है और मैंने कहा ये जंतु किसी और ग्रह का, किसी और प्लेनेट की बात मैं नहीं कर रहा। आपको इसी संसार में नौकरी करनी, आपको इसी संसार में कॉलेजेस में पढ़ना है, आपको इसी संसार में आपके स्कूल एग्जाम या बोर्ड के एग्जाम में आपको बैठना है, और बात हम पृथ्वी की करेंगे। और मेरे भाई मेरी बहन, उदाहरण भी सुलेमान जो पृथ्वी का बुद्धिमान था, कहां के उदाहरण दे रहा है? उदाहरण दे भी रहा है तो पृथ्वी के उदाहरण दे रहा है और कह रहा है पृथ्वी में 4 जंतु हैं। ध्यान से सुनिए, कितने जंतु हैं? 4 जंतु हैं। और सबसे बड़ी बात लिखा है कि पर 4 जंतु हैं, लेकिन छोटे हैं। ये छोटे जंतु हैं। हर कोई सिंहों को देखना चाहता। आज बहुत सारी चीजें मैं देख रहा था, कई लोग सिंहों का उदाहरण देते, कई लोग हाथी का उदाहरण देते, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, मेरा प्रभु जिसको बुद्धि दे रहा है सुलेमान, वो कौन से जंतु की बात कर रहा? बड़े बड़े जानवर की बात नहीं कर रहा, उकाब जैसे पक्षी की चर्चा नहीं हो रही, वो बात रहा है छोटे जंतु की। वाई इज गिविंग एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल इंस्टेंट, जो छोटे जंतु, उसका उदाहरण क्यों दे रहा है? क्योंकि मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु चाहता है जो विद्यार्थी अपने आप को आम विद्यार्थी समझता, जो विद्यार्थी अपने आप को एवरेज स्टूडेंट समझता, उसको लगता है कि नहीं मैं प्रैक्टिस से ज्यादा नहीं ला सकता, मेरी औकात इतनी है, मैं इतना ही पढ़ सकता हूं, मेरी बुद्धिमत्ता बहुत कम है। आप अपने आप को छोटे समझ रहे होंगे, तो मेरे भाई मेरे बहन, खुदा का कलाम आपके लिए है। आप पढ़ाई में और निरंतर और अपयश होते होंगे, असफल होते होंगे, फेल होते होंगे। आज प्रभु आपसे बात करना चाह रहा है, और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको मैं बोलना चाह रहा हूं, आप भी इन छोटे जंतुओं से कुछ ना कुछ जरूर सीखिए। और मेरे भाई मेरी बहन, सुलेमान कहता पृथ्वी पर 4 जंतु हैं, छोटे हैं। कोई है जो बगल वाले को देखकर बोलेगा छोटा? मेरे भाई मेरी बहन, इस छोटे पर प्रभु अनुग्रह करना चाहता, छोटे से भी सीखने वाली बात प्रभु आपको दिखाना चाहता। आइए इन जंतु के बारे में हम देखें, और चारों जंतु से 4 बातें मैं आपको पढ़ाई के लिए और जिंदगी के लिए सिखाने की कोशिश करूंगा। बहुत छोटे में मैं बात करना चाहूंगा। किसी ने पूछा पास्टर कितना बड़ा वीडियो बनाने जा रहे हैं? मेरे कहते पास्टर क्लेरा थी। मैंने कहा भैया पता नहीं, जितना आत्मा बुलवाएगा उतना हम बात करेंगे, और मैं अपने आप को छोटा मैसेज देने के लिए मैं रखूंगा। और ये मैसेज इसलिए दे रहा हूं ताकि कल 6 बजे आप ऑडिटोरियम में आ सके। और जो आउटसाइडर है, डरिए मत, मैं एक वीडियो बनाकर आपके पास में लेकर आ रहा हूं। साथ में जो ऑडिटोरियम में सुनेंगे वे भी इस वीडियो को देखें, क्योंकि मैं 4 सेशंस में पढ़ाई कैसी करनी है, दुनिया की पढ़ाई, जिंदगी की पढ़ाई, और कैसे आपके मोटी मोटी किताबों को आप याद रख सकते हो, उसके कुछ टिप्स मैं आपको देने जा रहा हूं 4 सेशंस में। छोटे जंतु हैं, लेकिन लिखा है पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान है। कोई है जो अपनी बुद्धि को हाथ लगाएगा और कहेगा अत्यंत बुद्धिमान? मेरे भाई मेरी बहन, मुझे आज ये प्रचार के माध्यम से आपको बोलना है कि खुदा आपको बुद्धिमान बनाकर ही में भेजा है, लेकिन आपको लग रहा है कि मैं बुद्धिमान नहीं हूं, तो 4 जंतु जो अत्यंत बुद्धिमान हैं उनसे कुछ सीखेंगे। सारा खेल सीखने का सीख लोगे, आप भी बुद्धिमान हो जाओगे। सीख लोगे, आप भी जीवन में सफल हो जाओगे। सीख लोगे, आपकी पढ़ाई आपको याद रहेगी। ध्यान से सुनिए, 4 जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान है। पहली लिखा है, चूटियां निर्बल जाति तो है, चूटियां निर्बल जाति तो है, परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। पहला जंतु जो सुलेमान आपके सामने रख रहा है और मैं जो रख रहा हूं वो है चूटियां। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे
चूटियां छोटी हैं। हम कई बार कहते हैं चूटी की तरह मसल कर रख दूंगा, किसी को नीचा दिखाना होगा तो चूटी की तरह मसल कर रख दूंगा, लेकिन चूटियां बहुत बुद्धिमान है। मालूम क्यों? क्योंकि लिखा है, सुलेमान बता भी रहा है कि वो धूप काल में भोजन की वस्तुएं इकट्ठा करती है। भोजन वस्तु इकट्ठा करती, कब करती मालूम आपको? जब धूप है, जब सूरज चढ़ा हुआ है, पसीने में पसीना आ रहा है और यूं गर्मी में किसी को काम करना पसंद नहीं है। लेकिन चूटियां क्या करती है? जब धूप है तब वो भोजन इकट्ठा कर रही है। तो पहली बात चूटियों से हमको सीखने को मिल रही है वो है मेहनत। कोई है जो अपने हाथों को उठाएगा और कहेगा मेहनत। प्रभु आपको हार्ड वर्किंग, मेहनत करने वाला बनाना चाहता है, बुद्धिमान। इसके लिए आपको स्वर्ग से बुद्धि की जरूरत नहीं है। कई लोग हैं जो बहुत मेहनती हैं, लेकिन मेरे भाई मेरी बहन कई ऐसे लोग हैं जिनको बैठे बैठे पढ़ाई, जिनको बैठे बैठे करियर बनाना है, बैठे बैठे अपना भविष्य बनाना है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आपको मालूम ये वीडियो बनाने के लिए हमको कितनी मेहनत करनी पड़ी। आज जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए मेरे साथ स्टूडियो में, चर्च में हम जो बैठे इसको शूट कर रहे हैं, उनको मालूम कितनी मेहनत करनी पड़ी हमको। ये तो मैं लाइब्रेरी में मेहनत कर रहा, प्रार्थना कर रहा, वो बात अलग, लेकिन यहाँ पर इसको शूट करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु चाहता है कि चूटियों को देखे कि वो बुद्धिमान है। क्यों बुद्धिमान है? इसके लिए तो हमको स्वर्ग से बुद्धि नहीं चाहिए, इसको इरादे बुलंद चाहिए, मेहनत करने का इरादा। यस आई विल वर्क हार्ड, मैं मेहनत करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा। मेरे भाई मेरी बहन, कई लोग आखिरी टाइम में पढ़ाई करने वाले लोग हैं। कई बार आखिरी मोमेंट में हमको पढ़ाई करनी, सब कुछ पढ़ाई आखिरी मोमेंट में, जब पूरा साल था यहाँ वहां की बातें हो गई, लेकिन आखिरी मोमेंट में हम पढ़ाई करना चाहते हैं। एक पुराना किस्सा मुझे याद आ रहा, और एक बार एक बच्चे ने सोचा कि चलो एग्जाम देने के लिए जाएं, बिल्कुल आपके जैसा ही होगा, शायद साल भर कुछ नहीं पढ़ा। एंड मूवमेंट में जब एग्जाम पास में आ गए, 2-3 महीने आ गए, तब उसने सोचा कि अब पढ़ाई की जाए, और पढ़ाई करने की कोशिश की। और मेरे भाई मेरी बहन, उसमें भी ज्यादा मेहनत नहीं की, और ऐसे ही एग्जाम देने के लिए बैठ गया। और जैसे ही पेपर सामने आया, आंखों के सामने अंधेरा, कुछ नहीं सूझ रहा था। उसने आंसर शीट, जो उत्तर पत्रिका थी, उसने कहा चलो कुछ नहीं सूझ रहा, क्वेश्चन का तो कोई आंसर नहीं आता, तो चलो 2 लाइनें ही लिख दे, 2 लाइन ही लिख दी जाए। और उसने 2 लाइन लिख दी, और उसने पेपर में, उत्तर पत्रिका में लिख दिया कि गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। और उसने उत्तर पत्रिका टीचर के हाथ में थमा दी। और मेरे भाई मेरी बहन, टीचर भी बड़ी होशियार, उसने भी चेक किया, और फिर 2-4 हफ्तों के बाद जब रिजल्ट आया तो 2-4 लाइन के बाद उसने भी कुछ 2-4 लाइन उसने जोड़ दी। और फिर दोबारा उत्तर पत्रिका और सबके मार्क्स सारे विद्यार्थियों को दिए गए कि भैया अपने अपने मार्क्स चेक कर लो, सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। अक्सर ऐसा होता है। और फिर उस बच्चे ने, जिसने लिखा था गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, उसने भी वो उत्तर पत्रिका ली, और उसने देखा कि उसने 2 लाइन लिखी थी, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। उसके आगे टीचर ने लिखा हुआ था कि बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है। मेरे भाई मेरी बहन, आज मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूं कि आज मेहनत करने का टाइम है, शेरो शायरी करने का टाइम नहीं। शेरो शायरी सुन जरूर रहे हो, लेकिन मेहनत करने का टाइम है, मेहनत करिए। कुछ लोगों को लग रहा है कि आखिरी मोमेंट में मेहनत कैसे की जाए, थोड़ा सा इंतजार करिए। मेरा अगला वीडियो आ रहा है, इसमें मैं 4 सेशंस दूंगा, उसमें से 2 सेशंस पढ़ाई करने वाला माहौल कैसा होना चाहिए, इस पर मैं बात करूं। पढ़ाई करने के लिए बिल्कुल माहौल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उस पर मैं बात करूंगा। और उसके बाद के 2 सेशन से 3 और 4, उसमें कम समय में भले ही पढ़ाई कर रहे हो, कैसे याद रखोगे, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, चूटियां छोटी है लेकिन बुद्धिमान है। क्यों मालूम? क्योंकि वो मेहनत करती है। तो अब वक्त आ गया है मेहनत करने का, रात दिन एक कर दीजिए, मत भूलिए। आपको लग रहा सिलेबस बहुत बड़ा है, आपको लग रहा है ये केमिस्ट्री कुछ समझ में नहीं आ रही, बायोलॉजी तो मैंने कभी समझा ही नहीं, और ज्योग्राफी को तो मुझे कभी समझ नहीं पाया। मेरे भाई मेरी बहन, अंग्रेजी तो हमारी बस की बात ही नहीं है, गणित तो हमें समझता ही नहीं, सिर के ऊपर से जाता है। आपको लग रहा अभी टाइम भी कम है, बिल्कुल टाइम कम नहीं है। खुदा ने सूरज चांद तारे बनाए और उसको में समय रखा है, कितना मालूम?
24 घंटे, यू हैव 24 आवर्स इन योर हैंड। और इस 24 घंटे में आज भी आप यदि बुक या किताबों को पढ़ना शुरू करें, मेहनत करना शुरू करें, और जो खास वीडियो बनाऊंगा उसको पूरा करने के बाद, उसको अप्लाई करने के बाद जब करोगे, यकीनन प्रभु इस साल 2022 का रिजल्ट जब आएगा तो आप ये गवाही दोगे कि प्रभु यीशु मसीह की वजह से, चर्च में आने की वजह से, विद्यार्थी की स्पेशल मीटिंग सुनने की वजह से, वीडियो को देखने की वजह से आज मैं सफल हुआ हूं। मेरे भाई मेरी बहन, लोग पूछेंगे ये ज्ञान कहां से मिला, ये नॉलेज कहां से मिला, आप उनको बताइए, ये वीडियो में सेंड करो, उसको देख लीजिएगा, ये ज्ञान हमको यहीं से मिला है। मेरे भाई मेरी बहन, ज्ञान खुदा से मिलता है, बुद्धि खुदा से मिलती है, क्योंकि वही है हमारा निर्माण करता। चोटियां छोटी होती है लेकिन बुद्धिमान मालूम क्यों? क्योंकि मेहनत करती है। अभी भी मेहनत करने का वक्त है, खूब मेहनत करिए, प्रभु आपको विक्ट्री देना चाह रहा। आगे बढ़ेंगे, 26वीं आयत में लिखा, शैतान बलि जाती नहीं तो भी उनकी मांदे पहाड़ों पर होती है। शैतान बलि जाती नहीं तो भी उनकी मांदे पहाड़ों पर होती है। ये शैतान मतलब क्या है? शैतान अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ये कोनीज मतलब क्या है। ये शैतान यानी जंगली खरगोश। ये शैतान का मतलब है जंगली खरगोश, और एक खरगोश है, जंगली खरगोश की बात चल रही है, पालतू वाले नहीं, जंगली खरगोश की बात चल रही है। शैतान ये बहुत बलवान नहीं, बहुत शक्तिशाली नहीं। आपको मालूम, कोई भी खरगोश का शिकार कर सकता, इतना छोटा ये खरगोश होता है। और मेरे भाई मेरी बहन, अब मुझे पता नहीं आपने खरगोश का मांस खाया कि नहीं, मैंने खाया हुआ है, लेकिन इसका शिकार करना आसान होता है ये आपको लगता है, क्योंकि वो छोटा सा दिखता है, बहुत छोटा नजर आता है। और मेरे भाई मेरी बहन, इंसान तो छोड़िए, बहुत सारे जानवर खरगोश का शिकार करना चाहते हैं। ये दिखने में छोटा है, ये बड़ा बलवान नहीं है, लेकिन भले ही इसमें कमजोरी हो, लेकिन उसमें एक बुद्धिमानी वाली बात है। ये बुद्धिमान है, और ये बुद्धिमानी वाली बात क्या करता मालूम? ये बुद्धिमान है, ये क्या करता मालूम? लिखा है कि शैतान जो है वो अपनी मांदे पहाड़ों पर बनाता है। और यदि आप YouTube पर जाकर सर्च करें तो जंगली खरगोश कोनीज ये क्या करते मालूम? पहाड़, जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, उन पहाड़ों में उसने अपनी मांदे बना ली हैं, अपना उसने घर बना लिया है। और जब भी शिकारी उसका शिकार करने के लिए आता है, ये दौड़ नहीं लगाता, ये उसको चकाने की कोशिश नहीं करता है। उसका एक ही टारगेट होता है कि जब शिकारी आएगा मैं मांद में छिप जाऊंगा, मैं मांद में घुस जाऊंगा। और वो पहाड़ों में मांदे बनाता, होल्स बनाता, छेद बनाता, जिसके अंदर वो घुस जाता, और शिकारी केवल वहां पे हाथ मलता रह जाता है। मेरे भाई मेरी बहन, आज मैं आपको इंकरेज करना चाह रहा हूं कि जब पढ़ाई कर रहे हो विद्यार्थी वाले जीवन में, और जब करियर बनाना चाह रहे, भविष्य बनाना चाह रहे, नौकरी आगे चलकर आपको अपना सपना, माँ बाप का सपना आपको पूरा करना है, आपको एक जिम्मेदार व्यक्ति बनना है, आपको अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालनी है, तो आपको खरगोश से कुछ सीखना पड़ेगा। ये बुद्धिमान है, ये पहाड़ों में छिपता है। मेरे भाई मेरी बहन, आज विद्यार्थियों को केवल ट्यूशन जाने की फुर्सत पड़ी हुई है। कई बार चर्च नहीं आ रहे, कह रहे ट्यूशन लगाया हुआ है, कई बार कॉलेज नहीं चाह रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं लेकिन चर्च में नहीं आ रहे, बता रहे हैं पास्टर को, लीडर्स को कि नहीं भैया हमारा एक्स्ट्रा क्लास है, एक्स्ट्रा कॉलेज है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि प्रभु आज खरगोश से कुछ सिखाना चाह रहा। जंगली खरगोश अपनी मांदे, अपना घर ये पहाड़ों में बनाता है। कौन है ये पहाड़? कौन है पहाड़ विद्यार्थियों? कौन है ये चट्टान? यीशु मसीह वो चट्टान है, यीशु मसीह वो पहाड़ है। और जरूरत है, जब मुसीबत आई, जब टेंशन आया, जब कोई परेशानी आ रही है, कोई सब्जेक्ट आपको मुश्किल लग रहा है, गणित आपको नहीं आ रहा, कोई साइंस आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, यहां वहां मत भागिए, टेंशन मत लीजिए। आपके पास एक चट्टान है, यीशु मसीह। जाइए उसके अंदर, छुप जाइए, उसके भीतर चले जाइए, उसको अपना नींव बना लीजिए। उसने कहा कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विद्यार्थियों, खुदा की शरण में आइए, प्रभु आपको विश्राम देगा, आपको शांति देगा। और जिस सब्जेक्ट को आप सबसे अपनी बड़ी कमजोरी समझ रहे हो, जो लग रहा को आपको सबसे ज्यादा मुश्किल है, क्या पता उसी में सबसे ज्यादा मार्क्स आपको आ जाए। क्या पता वही सब्जेक्ट
सब्जेक्ट आपको समझ में आने लगे। मेरे पास कई गवाहियां हैं ऐसे ऐसे लोगों की जिनको जो सब्जेक्ट हार्ड लग रहे थे उन्होंने उसी में मास्टर की है, उसी में ग्रेजुएशन कर डाला है। मेरे भाई मेरी बहन, माय गॉड इज अ वंडरफुल गॉड। टेंशन मत लीजिए, खुदा की शरण में आ जाइए, खुदा के पास आ जाइए। ये शैतान बुद्धिमान है, उसको मालूम प्रॉब्लम आने के बाद चट्टान में जाना है। आप भी बुद्धिमान बन जाइए। टीचर्स के पास भाग रहे अंतिम क्षणों में, वो अपने अपने गुरु के पास भाग रहे, स्कूल्स कॉलेजेस में भाग रहे, पढ़ाई कर रहे, दिन रात पढ़ाई कर रहे, प्रभु को छोड़ दिया, प्रभु को अपने मिस कर दिया। नहीं, चर्च नहीं आएंगे, नहीं हम प्रार्थना नहीं करेंगे, नहीं हम दुआ नहीं करेंगे, नहीं हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे। मेरे भाई मेरी बहन, जिससे आपका जीवन बनने वाला है, जिससे आपको बुद्धि मिलने वाली है, उसी से मुंह फेर लोगे तो कहां से सफलता आपके पग चुमेगी। यदि आपको ये जीवन में सफल होना है तो जरूरत है आप खुदा में आइए, खुदा के पास आइए, खुदा में छिप जाइए और उसको चट्टान बनाइए। ओ मेरे भाई मेरी बहन, पहाड़ी प्रवचन में मूर्ख ने अपना घर बालू पर बनाया, लेकिन बुद्धिमान ने अपना घर चट्टान पर बनाया है। हु इज दिस रॉक? कौन है ये चट्टान? यीशु मसीह वो रॉक है। 26वीं आयत आपने अभी देखी, 27 सुनिए। टिड्डियों के राजा तो नहीं होता, टिड्डियों के राजा तो नहीं होता, तो भी वे सब की सब दल बांध बांध कर पयान करती है। टिड्डियों का कोई राजा नहीं, मालूम नहीं पड़ता कौन है इनका लीडर, कोई गढ़ करने वाला नहीं है, लेकिन ये बुद्धिमान है। तीसरा जंतु टिड्डियां, तीसरा जंतु टिड्डियां, ये भी बुद्धिमान है। मालूम क्या इनको मालूम है अकेली टिड्डी निकलेगी, कोई उसको विक्ट्री नहीं मिलने वाली, कोई सफलता नहीं मिलने वाली। तो ये टिड्डियां क्या करती मालूम? ये टिड्डियां ग्रुप में चलती है, हजारों की संख्या में। देखिए तस्वीर आपको नजर आ रही है आपकी स्क्रीन पर। मेरे भाई मेरी बहन, जब ये टिड्डियां ग्रुप पर चलती है, पूरा का पूरा खेत उजाड़ देती है, पूरा का पूरा खेत उजाड़ देती है। आपने न्यायों की किताब में पढ़ा होगा उसका 6वां अध्याय में कि गिदोन मिद्यानियों से अपने गेहूं को छिपा कर रख रहा है। क्यों? क्योंकि मिद्यानी टिड्डियों के समान, उदाहरण किसका दिया? टिड्डियों का। टिड्डियों के समान असंख्य आते थे, बहुत आते थे। क्यों? क्योंकि टिड्डियों की एक खूबी है, ग्रुप में चलती है, ग्रुप में चलती है। आज मैं आपको एनकरेज करना चाह रहा हूं, बुद्धिमान बन जाइए, बुद्धिमान बन जाइए। 5 इंद्रियां हैं आपके शरीर में, 5 इंद्रियां होती है, उसी प्रकार के आपके शरीर के सारे अवयव है। कई बार आपको पूरा बॉडी वननेस में लानी बहुत जरूरी है। कई बार दिमाग तो कहता है कि पढ़ाई करें, लेकिन पोजीशन सोने वाली होती है। टांग कहता है नहीं मैं तो बहुत थक गई हूं, आज तो मुझे और सोने वाली पोजीशन में आना है। हाथ कहता है कि नहीं भैया मैं तो आराम से लेटूंगा, क्योंकि अब मेरे लिए आज थकावट हो गई है। दिमाग कह रहा है कि मैं पढ़ाई करूंगा, आंखें कहती नहीं मैं साथ नहीं दूंगी। मुंह कहता है कुछ खा लो, मुंह कहता है कुछ खा लो। मेरे भाई मेरी बहन, पूरी बॉडी को एक बना लीजिए। टिड्डियों से ये गुण समझिए, सीखिए, पूरी बॉडी को एक बना लीजिए। यदि आपको जितना है, ये जो शरीर परमेश्वर का मंदिर है, उसको एक बनाइए और पूरा जुट जाइए, मेहनत करिए, प्रभु के अंदर छिप जाइए और जी जान कर पढ़ाई करिए। देखिए सफलता आपके पग को छूनेगी, प्रभु आपको सफल बनाएगा। मेरे भाई मेरी बहन, यदि टिड्डियों से और एक बात मैं आपको टिप के रूप में देना चाह रहा हूं, आपको यदि पढ़ाई करनी है तो आपका कोई सहयोगी, आपका कोई दोस्त, कोई भाई बहन उसी क्लास में यदि पढ़ता हो या नहीं भी पढ़ता हो, तो एक साथ मिलकर ग्रुप स्टडी शुरू कर दीजिए। लास्ट मोमेंट पर इससे बेहतरीन तो स्टडी का कोई उपाय नहीं है। ग्रुप स्टडी कर लीजिए, एक दूसरे के साथ चर्चा करिए, एक हो जाइए, एकजुट हो जाइए।
के साए तले, सूली के साए तले, बढ़ा चल मसीह जवान, सूली के साए तले, सूली के साए तले। पुकारे तुझे आज सूलिया, खुदाए मसीह तू छिपा है कहाँ। पुकारे तुझे आज सूलिया, बुलाए मसीह तू छिपा है कहाँ। बुलाए मसीह तू छिपा है कहाँ। मत सोच तेरा ठिकाना कहाँ, सूली के साए तले, सूली के साए तले। बढ़ा चल मसीह जवान, सूली के साए तले, सूली के साए तले। बढ़ा चल मसीह जवान, सूली के साए तले, सूली के साए तले, सूली के साए तले, सूली के साए तले। विद्यार्थियों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं। आपको एनकरेज करने के लिए मैं इस जगह पर हूं और आज खुदा के